बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां IIM रोड बसंत कुंज के पास कार की टक्कर एक स्कूटी से हो गई। हादसे के बाद कार और स्कूटी दोनों ही नाले में जा गिरे। हालांकि गनीमत इस बात की है कि स्कूटी सवार और कार चला रहे शख्स की जान बच गई। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं उस जगह की तस्वीर जहां पर स्कूटी और कार दोनों ही इस नाले में जा गिरे। राहत की बात यह है कि कार चला रहा शख्स और स्कूटी चला रहा शख्स दोनों ही बच गए। इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। बारिश के दिनों में अच्छी दिखने वाली सड़कें भी धोखा दे सकती हैं, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें साफ सुथरी दिखने वाली सड़क पर बाइक सवार गिरते दिखे। ये गिरा पहला बाइक सवार, दूसरा साथी समेत गिरा धड़ाम, तीसरा भी सड़क पर महिला समेत बाइक लेकर पलट गया और चौथा अपने दोस्त के साथ सामान लेकर उलट गया। हादसे के वक्त पता नहीं चला कि एक ही सड़क पर, एक ही जगह पर और एक ही तरीके से फिसलते हुए एक के बाद एक कई बाइक सवार क्यों गिरे। इस सवाल का जवाब टटोला गया तो वजह सामने आ गई। हादसे की ये तस्वीरें पालघर के बोईसर सिडको बाईपास रोड का है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ बार बार बाइक सवार क्यों गिर रहे हैं। पालघर का यह आरसी रोड देखने में अच्छा है, लेकिन जहां लगातार हादसे हुए वहां सड़क पर कीचड़ जमा हो गया। जैसे ही बाइक सवार इस कीचड़ से गुजर रहे थे, उनकी बाइक फिसल जा रही थी और वो सड़क पर धड़ाम से गिर रहे थे। इस हादसे में 12 से 13 बाइक सवार घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग सड़क की डिजाइन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच रोड पर मिट्टी पानी रुकने से फिसलन हो रही है और ऐसे हादसे हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली NCR में आज भी भारी बारिश सुबह से ही कई जगहों पर हो रही है और मौसम का मिजाज आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। शनिवार से सिलसिला जारी है और आज भी भारी बारिश दिन भर रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली NCR के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगातार सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां नैनीताल से भूस्खलन की खबर है। बारिश की वजह से भीमताल रानीबाग रोड पर सलड़ी के पास भूस्खलन हुआ है। इसकी वजह से रास्ते पर मलबा भर गया है और ये रास्ता बंद हो गया है। भीमताल रानीबाग रोड बंद होने की वजह से भारी जाम लग गया, जिसके बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और मलबा हटाने के काम में लग गया। प्रशासन की तेजी की वजह से सड़क को देर शाम खोल दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड की नैनीताल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता बंद हो गया था। इसे मशक्कत के बाद प्रशासन ने खोल दिया। देर शाम तक सड़क से मलबा हटाया गया, वो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। और रास्ता बंद होने की वजह से, इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर सड़क बंद हो गई और जाम लग गया। रील बनाने और सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए कुछ सनकी युवा अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला चित्रकूट से सामने आया, जहां रील बनाने के लिए एक युवक रेल की पटरी पर लेट गया और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। वायरल वीडियो में एक लड़का हाथों में मोबाइल लिए हुए रेलवे ट्रैक पर लेटकर ट्रेन का इंतजार करता नजर आया। जैसे ही ट्रेन आई, वो पटरियों पर सीधा लेट गया और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। ट्रेन के जाने के बाद वो लड़का उठा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वायरल वीडियो पर GRP और चित्रकूट पुलिस ने संज्ञान लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर बवाल चल रहा है। कोई कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के पक्ष में है तो कोई बचाव में है। इसी बीच एक तस्वीर शर्मसार कर देने वाली सामने आई है। बाइक के पीछे रस्सी से कुत्ते को बांधकर ये आदमी कई किलोमीटर तक घसीटता रहा। कुत्ते के साथ क्रूरता की ये तस्वीर अहमदाबाद के चांदलोदिया इलाके की है। बताया जा रहा है कि रमेश पटेल नाम का आदमी मृत कुत्ते को बाइक से खींचकर विश्वकर्मा ब्रिज के पास तक ले गया और वहां से नीचे फेंक दिया। रमेश पटेल ने ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ाई और बिना हेलमेट के सड़क पर बाइक लेकर घूमता रहा। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने रमेश पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूपी के बुलंदशहर से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये 8 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। 50 घायल हुए इस एक्सीडेंट में। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु कासगंज से गोगा मेड़ी जा रहे थे और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हुई। यह हादसा हुआ जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 50 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कासगंज से ये सभी श्रद्धालु गोगा मेड़ी जा रहे थे कि रास्ते में ही ये एक्सीडेंट हो गया। ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और देखिए किस तरह से यहां पर अब टक्कर के बाद गाड़ी को हटाया जा रहा है। तो एक ट्रैक्टर और कंटेनर की टक्कर। ट्रैक्टर में सवार होकर श्रद्धालु गोगा मेड़ी जा रहे थे और रास्ते में यह हादसा हो गया। ये सभी कासगंज के बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 8 की मौत हो गई, 50 घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद यहां टीम पहुंचती है पुलिस की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसके बाद यहां पर से गाड़ी को हटाते हुए आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पुलिस जो कागजी कार्रवाई कर रही है, जो लोग घायल हैं श्रद्धालु उनसे बातचीत की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और बारिश के चलते जम्मू को पठानकोट से जोड़ने वाला एक पुल बीच से लटक गया। इस पुल पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसके बावजूद वहां से गाड़ियां गुजरती दिखी। कठुआ में तो लापरवाही की हद ही हो गई। पुल टूटा पड़ा था और टूटे पुल से एक ट्रैक्टर निकल गया और सामने से ट्रक और बस भी धड़ल्ले से निकल गई। जान की परवाह किए बगैर टूटे पुल से छोटी बड़ी गाड़ियां निकलती रहीं। सैलाब के बीच वहां से एक ट्रेन भी निकलती दिखाई दी। इतनी बड़ी लापरवाही तब हुई जब पुल का पिलर नदी की तरफ झुका था। मिट्टी का खटान होने से पुल के सामने बना एक घर भी नदी में समा गया। एक पेड़ भी बाढ़ में बह गया, लेकिन लोगों ने पुल से आवाजाही बंद नहीं की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब लोगों को हटाया तब जाकर लोग पुल से हटे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। आम लोगों के साथ राहत बचाव में जुटे एनडीआरएफ के जवानों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सवाई माधोपुर से सामने आई। जहां रेस्क्यू के लिए जा रहे एनडीआरएफ के जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी की तेज धार में पलट गई। ये जवान बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर का अगला चक्का एक गड्ढे में जा फंसा और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि जहां ट्रॉली पलटी वहां पानी कम था, इसलिए जवानों को चोट नहीं आई और वो सुरक्षित ट्रॉली से बाहर आ गए। कुछ देर बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिनकी मदद से ट्रॉली में रखे सामान को किनारे तक पहुंचाया गया। राजस्थान के सिरोही में एक ट्रैक्टर लहरों का मुकाबला नहीं कर पाया। ड्राइवर ने पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर फिसल गया और तेज बहाव में बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर पलट गया। ग्रामीणों ने किसी तरह ट्रैक्टर ड्राइवर की जान तो बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर पानी में उल्टा पड़ा रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वहीं राजस्थान के अजमेर में भी बूंदों की शक्ल में जमकर आफत बरसी। तेज बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर मानो दरिया बहता नजर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। बारिश की मार न सिर्फ इंसानों पर बल्कि बेजुबानों पर भी पड़ रही है। राजस्थान के बारां में बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि उसकी चपेट में आकर कई मवेशी बह गए। यह हादसा तब हुआ जब कुछ भैंसें पानी से लबालब एक पुलिया को पार कर रही थीं। यह घटना शाहबाद इलाके की है, जहां सिरसा नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। इस दौरान 5 भैंसें तेज बहाव में उतर गईं और पुल पार करने लगी, लेकिन तभी एक भैंस पानी में बह गई। बाकी बची 4 भैंसें जैसे तैसे पुल पार करने के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक और भैंस खुद को संभाल नहीं पाई और सैलाब की तेज धार में बह गई।
जबकि 3 भैंसें काफी जद्दोजहद के बाद पुल के दूसरे छोर तक पहुंच पाईं। वहीं एमपी के खरगोन जिले में साइकिल सवार एक युवक ने उफनते रास्ते को पार करने की गलती कर दी। उफनते रास्ते को पार करने के चक्कर में साइकिल सवार बहते बहते बचा। ये देखिए मुसीबत कहां से आई कुछ पता ही नहीं चला। वो तो इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि आसपास मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया, नहीं तो पानी की तेज धारा इसे बहाकर ले जा रही थी। दरअसल पडाली नदी के पुलिया पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी फंस गई थी। 15 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था और तभी यह साइकिल सवार आया और पुलिया पार करने के चक्कर में बहने लगा, जिसके बाद लोगों ने इसे भी बहने से बचा लिया। एक दिन पहले ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की विवाहिता की जलकर मौत हो गई थी। कल जब पुलिस हत्या के आरोपी पति को मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही थी, तब उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान उसके पैर में गोली मारी गई। निक्की की बहन कंचन ने थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे और उन्हीं लोगों ने निक्की को जिंदा जला डाला। इस केस में नोएडा पुलिस ने शनिवार को ही विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस का कहना है कि जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश भी की, तभी उसके पैर में गोली मारी गई। छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए। कल इस मामले में 3 वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में विपिन भाटी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दिया, तो बाकी 2 वीडियो में निक्की आग की लपटों में घिरकर जली हुई नजर आई। पुलिस ने इस केस में विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक निक्की के ससुर सत्यवीर और निक्की के जेठ रोहित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़ी बात तो यह है कि मुकदमा निक्की की जिस बहन ने लिखवाया वो विपिन भाटी के भाई रोहित भाटी की पत्नी है और दोनों बहनों की शादी साल 2016 में एक साथ एक ही घर में हुई थी। परिवार वाले कह रहे हैं कि मामला दहेज की डिमांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें दहेज का जिक्र नहीं है। वैसे भी दोनों की शादी को 9 साल होने वाले थे, इसीलिए चर्चा इस बात की है कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। निक्की और विपिन 9 साल से एक दूसरे के साथ थे, हर त्योहार खुशी खुशी मनाते थे। फिर अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि निक्की घर के अंदर ही जल गई। इस केस में लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आ रहा है। ये वीडियो निक्की के परिवार वालों ने दिया है। ये वीडियो पिछले साल का है, जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग विपिन भाटी का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे हैं और जिस कार से उसे बाहर निकाला गया उसमें एक लड़की बैठी हुई है। परिवार का दावा है कि विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। या फिर भी ये वाकई एक लड़की से कांटेक्ट ना है, वाकई बहुत कांटेक्ट है। यानी विपिन भाटी के घर में क्लेश की वजह यह भी थी और अब विपिन का बेटा अपने ही पिता के कातिल होने की गवाही दे रहा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की का परिवार कह रहा है कि शादी के 5-6 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीते 2-3 साल में विपिन किसी लड़की के चक्कर में आया और उसी के चलते निक्की का घर बर्बाद हो गया। इतना तो साफ है कि विपिन का दूसरी महिला से अफेयर इस मामले में एक बड़ी वजह है। एनकाउंटर के बाद जब विपिन को अस्पताल ले जाया गया तो पहली बार उसने मीडिया से बात की और खुद को बेगुनाह बताया। विपिन भाटी की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस विपिन को ध्यान से देखिए। विपिन के बाएं हाथ पर अविश नाम का टैटू है और दाएं हाथ पर पत्नी निक्की के नाम का टैटू। ये टैटू बताता है कि शादी के बाद दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। अब एक और तस्वीर देखिए। निक्की के जिंदा जल जाने के बाद विपिन भाटी ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें अपलोड की। दोनों तस्वीरों में खुद के साथ निक्की की तस्वीर लगाई। पहली तस्वीर के साथ लिखा, मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। और दूसरी तस्वीर के साथ लिखा, मुझे बता तो देती एक बार कि क्या हुआ था, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू, ऐसा क्यों किया निक्की, दुनिया हत्यारा बोल रही है मुझे, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है तेरे जाने के बाद निक्की। यानी विपिन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि निक्की को उसने नहीं जलाया। जल्दी पछतावा है? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। क्या और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। इतना तो साफ है कि निक्की जलकर मरी। निक्की के बेटे ने भी कहा कि पिता ने ही आग लगाई, लेकिन विपिन कह रहा है कि उसने निक्की को नहीं मारा। हैदराबाद के मेडचल में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद कातिल पति ने पत्नी के शव को कई टुकड़ों में काटा। इसमें से कुछ टुकड़े नदी में बहा दिए तो कुछ टुकड़े अलग अलग जगह पर जाकर फेंक दिए। 22 साल की स्वाति यादव ने महेंद्र रेड्डी के साथ लव मैरिज की थी। स्वाति के घरवाले
शादी के लिए तैयार नहीं थे तो महेंद्र रेड्डी उसे घर से भगा ले गया था। कुछ दिन पहले ही दोनों उप्पल इलाके में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें महेंद्र रेड्डी पीठ पर बैग और हाथ में झोला लेकर जाते हुए नजर आया। शक है कि इसी बैग और झोले में महेंद्र अपनी पत्नी के शव के टुकड़े को लेकर भागा था। महेंद्र रेड्डी कैब चलाता था और जांच में ये बात सामने आ रही कि घरेलू विवाद के चलते उसने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और जिन जिन जगहों पर उसने शव के टुकड़े फेंके वहां उनकी तलाश की जा रही है। पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि उसने शव के सबसे ज्यादा टुकड़े नदी में फेंके थे, जहां पुलिस की टीम पहुंची और टुकड़े निकालने की कोशिश की गई। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। शातिर पति ने पत्नी की हत्या के बाद उसके शव को फंदे पर लटका दिया ताकि ये मामला सुसाइड का लगे। लेकिन 3 साल की बेटी ने कातिल पिता की पोल खोल दी। मम्मी कहाँ है? मर गई। मर गई? किसने मारा? पापा ने। कैसे मारा था? डंडा मारा था। 24 साल की निशा की शादी करीब 4 साल पहले अरविंद के साथ हुई थी। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही शराबी पति उनकी बेटी को परेशान करता था और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। हालांकि पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए आरोपी अरविंद और उसकी मां कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है, जहां के फाजिल्का में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीछे से बुलेरो में टक्कर मार दी। टक्कर से अनियंत्रित बुलेरो ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर तौर से जख्मी हुए हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर के नशे में होने का दावा भी यहां पर लोग कर रहे हैं। एक तरफा प्यार में कुछ लड़के इस कदर पागल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी चिंता नहीं रहती। यूपी के भदोई में एक आशिक मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। भदोही के रहने वाले पवन पांडे ने पूरे जिला प्रशासन की नाक में दम कर दिया। पवन पांडे एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है और जब लड़की ने शादी के लिए मना किया तो सुबह सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पवन पांडे को मोबाइल टावर पर चढ़ा देख सड़क पर भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची और इस सिरफिरे को मनाने की कोशिश की जाने लगी। ये किसी लड़की से संबंध के शादी करने के लिए एक तरफा प्यार बता रहा है और शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। पवन पांडे ऊपर से ही चिल्ला रहा था कि जब तक उसकी प्रेमिका से उसकी शादी नहीं करवाई जाएगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद पवन पांडे नीचे उतर आया। झारखंड के दुमका में कुछ दिन पहले दंपति की हत्या हुई थी। अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दंपति के छोटे दामाद ने की थी। जांच में पता चला कि सास ससुर की हत्या के बाद सुबल साहा नाम के दामाद ने घर से गहने चुराए और फिर सबूत मिटाने के लिए उसी घर के बाथरूम में नहाया और आराम से चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। दामाद इतना शातिर था कि अगले दिन दुख बांटने के लिए ससुराल भी पहुंच गया और अंतिम संस्कार के हर कार्यक्रम में शामिल हुआ जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन जब पुलिस ने जांच करते हुए मोबाइल लोकेशन निकालनी शुरू की तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया और दुमका पुलिस ने आरोपी दामाद को पश्चिम बंगाल के माडग्राम से गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने खून से सनी टी शर्ट, सास का मोबाइल फोन और चोरी की गई सोने की ज्वेलरी बरामद कर ली। जांच में पता चला कि दंपति अपनी बड़ी बेटी और बड़े दामाद की ज्यादा खातिरदारी करते थे और पैसों की मदद भी करते थे, जबकि छोटे दामाद की खातिरदारी नहीं की जाती थी जिससे वो नाराज था। वहीं राजस्थान के करौली से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। पुलिस ने 30 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया जिसने 60 साल के अपने पति का कत्ल करवा दिया। 30 साल की कुसुम का पिंटू गुजर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 60 साल के देवी सहाय को रास्ते से हटाने की तैयारी की ताकि शादी कर सकें। हत्या की प्लानिंग कुसुम ने रची। वो 60 साल के अपने पति देवी सहाय को बहाने से खेतों में ले गई जहां पिंटू पहले से ही अपने भांजे के साथ मौजूद था और यहीं पर देवी सहाय की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिर शव को 30 किलोमीटर दूर ले जाकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया। आगे बढ़ के बताओ कौन सी जगह? शातिर कुसुम ने
पति की हत्या करवाने के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसके बयानों को सुनने के बाद पुलिस को शक हुआ और जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो पिंटू गुर्जर के साथ कुसुम के प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया। अब पुलिस ने कुसुम के साथ साथ पिंटू गुर्जर और इस हत्याकांड में साथ देने वाले पिंटू के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के लोहागल गांव में एक बड़ा हादसा हो गया जब पेट्रोल पंप के पास गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान गैस लीकेज हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। खबर मिलने के तुरंत बाद कृष्णगंज थाने की पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आईजीएल के अधिकारियों को इसकी खबर दी गई। मौके पर पहुंची आईजीएल की इमरजेंसी कंट्रोल टीम ने वाल्व बंद करवाए और गैस सप्लाई बंद हो गई। करीब आधे घंटे में हालात पर काबू पा लिया गया। इस दौरान सड़क पर आवाजाही रोक दी गई। मुंबई की एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शाम 4 बजे के करीब वैष्णवी हाइट बिल्डिंग में आग लगी थी। इसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। ये भीषण आग बिल्डिंग के 11वीं मंजिल पर लगी थी। आग ने फ्लैट को अपनी जद में ले लिया था। आग की लपटें फ्लैट के बाहर निकल रही थी, इसलिए दूसरे फ्लैट में भी आग लगने का खतरा बढ़ गया था। जिस फ्लैट में आग लगी उसके अलावा सबसे ज्यादा खतरे में 12वीं मंजिल के फ्लैट थे, क्योंकि आग की लपटें 12वीं मंजिल के बाहरी हिस्से को भी जला रही थी। इसीलिए मलाड पूर्व इलाके की इस रिहायशी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि दमकल की 10 से 12 गाड़ियां लगानी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। बड़ी खबर का रुख करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे ज़ेलेंस्की। भारत दौरे की तारीख तय करने पर बातचीत जारी है। पुतिन के दौरे के बाद अब ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं। तो भारत दौरे पर कब आएंगे ये तारीख जल्दी तय कर ली जाएगी। इसको लेकर बातचीत की जा रही है और अब पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की भारत दौरे पर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक जारी है और इस युद्ध को रोकने के लिए लगातार बातचीत की कवायद की जा रही है। घर खरीदते वक्त लोग सोचते हैं कि आसपास पार्क हो, बेहतर सुविधाएं हो, लेकिन लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां फ्लैट्स बनाए गए हैं वहां पहले कब्रिस्तान था। और हैरानी की बात तो यह है कि कब्रिस्तान के ऊपर ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसंत कुंज योजना के तहत सरकारी आवास खड़े कर दिए। आज भी लोगों के घर के बाहर कब्र और मजार मौजूद है, जिसको हटाने के लिए लगातार ये लोग चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों को करीब 2 साल पहले यहाँ फ्लैट आवंटित हुआ था, लेकिन आज तक कब्र हटाने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। लोग कह रहे हैं कि कब्र देखकर महिलाएं और बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही नहीं, रात के वक्त भी यहाँ के लोग भूतों के डर से घर के बाहर निकलने से घबराते हैं। एमपी के दमोह की एक छात्रा ने सिस्टम को हिला दिया है। छात्रा के वायरल वीडियो से राज्य के मंत्री परेशान उठे। लड़की ने वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या बताई, लेकिन मंत्री जी को ये बात पसंद नहीं आई। पहले इस वीडियो को देखिए। इसी सड़क से ये लड़कियां स्कूल जाती हैं। कुछ दिन पहले किसी ने सड़क खराब होने से नाराज छात्रा का वीडियो बनाया था, जिसमें वो काफी गुस्से में नजर आई। रोड बनवा दे वे सोसाइटी है, इतने पढ़ नहीं पाती हैं, ने बच्चा जा पास ने कोनो जा पाती है, आदमी तक तो जा नहीं पाता, पानी गिर जा। बारिश में खराब सड़क के मुद्दे को उठाते हुए छात्रा ने बड़ी बात कह दी। सरकार कहते बेटी बचा बेटी पढ़ा, पढ़ाए तो ये गांव को कैसे पढ़ाए बेटी, यहाँ पर खतना तो है, कैसे वो कैसे मंत्री बने हैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं यहाँ के लोग। छात्रा ने आरोप लगाया कि लोग बीमार हो जाते हैं तो समय पर अस्पताल भी नहीं जा पाते, जाते जाते मर जाता है, मगर यहाँ पर आते नहीं है कोई। इस वीडियो को दिखाकर पत्रकारों ने जब मध्य प्रदेश के मंत्री से जवाब मांगा तो उन्होंने बेतुका सा जवाब दे दिया। एक ट्रेंड हो गया, कोई ने सिखा दिया कि तुम खड़े हो जाओ ड्रेस पहन के,
और ऐसा ऐसा बोलने लग जाओ, खुद वीडियो बना के वायरल कर। हालांकि लखन पटेल ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में ये सड़क बनवाई थी, लेकिन ये भी कहा कि हर घर तक सड़क ले जाना मुश्किल है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत पर अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ और रूस से तेल की खरीद को लेकर दोनों ही देशों के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों ही देशों के बीच लगातार बयानबाजी भी हो रही है। सबसे ताजा बयान आया है रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार का, जिन्होंने साफ कहा है कि भारत को जहां से अच्छा सौदा मिलेगा वहां से तेल खरीदना जारी रखेगा। रूस की न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में विनय कुमार ने टैरिफ बढ़ाए जाने के फैसले पर अमेरिका की आलोचना की और कहा कि अमेरिका का कदम अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना के ऊर्जा केंद्रों पर हवाई हमले किए हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इजराइल की सेना ने एक पावर प्लांट और एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया। ये क्षेत्र हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। यमन की ओर से क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ दिन बाद आईडीएफ ने यमन की राजधानी को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 2 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हुए। इजराइल ने कहा कि ये उस हमले का जवाब है जो हाल ही में यमन ने इजराइल पर किया था। इजरायली सेना के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें एक सैन्य ढांचा भी है। इसमें राष्ट्रपति भवन स्थित है। आईडीएफ के मुताबिक इन सभी जगहों का इस्तेमाल हूती विद्रोही अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए किया करते थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तलाई में नाला उफान पर आने से गुनियाला गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें एक घर बह गया। यहाँ पे हमारा जंग घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। बादल फटने के बाद एक नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ पहाड़ों से होते हुए नीचे गुनियाला गांव तक पहुंच गई, जिसके बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ में कई घर तहस नहस हो गए। बहुत ही स्पीड से बादल फटा है भाई, और पूरा इलाका जो है ठप हो गया है। सिर्फ मंदिर बच गया है, बाकी सब कुछ चला गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से बिजली के तारों को भी नुकसान हुआ। वही गाँव में डर का माहौल है। वहीं चंबा में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई, जिसमें कई बाइक सवार बाल बाल बच गए। पहाड़ों पर बारिश ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हर रोज कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं। हिमाचल के चंबा से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाइक सवार शख्स बाल बाल बचा। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो इस बाइक सवार का अस्पताल जाना तय था। ये वीडियो चंबा के जुहाल कड़ी के पास का है, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से बाइक सवार बाल बाल बच गया। उपमंडल करसोग के मुख्य बाजार अब मंडी के हालात देखिए, ऐसा लग रहा है कि दुकान के अंदर से नदी बह रही है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। दुकानदार जो है अपनी जान बचाकर जो है बाहर निकल चुके हैं। पहाड़ से पानी इस तरह उतर रहा था मानो सैलाब बह रहा हो। दुकानदारों ने किसी तरह दुकान के शटर गिराए ताकि इस सैलाब से बचा जा सके। ये वीडियो मंडी के करसोग बाजार से आया है। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी का नजारा देखिए। बारिश के बाद पहाड़ हिलने लगे और करीब 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ नीचे गिर गए। इसका वीडियो भी सामने आया। ये जखोल देहरादून स्टेट हाईवे के बीच भदासू के पास का मंजर है। सड़क पर पेड़ गिरने के बाद तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। वहीं एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा टल गया। 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग गिरी तो मलबे की चपेट में स्कूल आ गया। ये देखिए, पहले बिल्डिंग का प्लास्टर गिरा और फिर बिल्डिंग का एक हिस्सा भर-भरा कर ढह गया। बिल्डिंग का मलबा सामने बनी स्कूल की बैल्कनी पर गिरा, जिससे स्कूल की बैल्कनी टूट गई। वो तो अच्छा था कि जर्जर बिल्डिंग स्कूल के समय से कुछ देर पहले गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग गिरी है सुबह 6:55 पे। 7:30 पे यहाँ जो स्कूल संचालित था, वहाँ बच्चे आते हैं। यदि ये घटना 7:30 पे होती तो एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विकराल घटना हो जाती। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे और जर्जर महल की पूरी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया ताकि आगे कोई हादसा न हो। वहीं बिहार के नालंदा में फल्गु नदी ने तबाही मचा दी। फल्गु नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न हो गए। एक मकान ने तो फल्गु नदी में जल समाधि ले ली।
ये देखिए 1 2 3 4 5 और पूरा घर धड़ा। केवल 5 सेकंड में ही घर का पूरा हिस्सा फल्गु नदी में समा गया। गांव वाले देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना बाढ़ में बह गया। ये है फल्गु नदी की ताकत, जिसके आगे हर कोई बेबस दिखा। कहते हैं कि पानी में बहुत ताकत होती है और पानी की यही ताकत बिहार के गया जिले में भी देखने को मिली। बोध गया में नदी में इतना सैलाब आया कि बाढ़ ने बिजली के खंभे को ही निगल लिया। गांव वालों के सामने ही बिजली का खंभा नदी में समा गया। बिजली के खंभे पर पानी का दबाव ऐसा पड़ा कि खंभा पहले नदी की तरफ झुका और फिर इसने जल समाधि ले ली। बिहार के बोध गया में बाढ़ विकराल है। कहीं सड़क को नदी बहाकर अपने साथ ले गई, तो कहीं नदी किनारे बने घर और दुकानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा नजर आ रहा है। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के लिए पहुंची। इस दौरान अक्षरा सिंह को देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस वालों के लिए इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि अक्षरा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोग तो अक्षरा सिंह की गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इससे पहले अक्षरा सिंह ने शोरूम का उद्घाटन किया और शोरूम में लगी ज्वेलरी को घूम घूम कर देखा। इसके बाद अक्षरा सिंह शोरूम से जैसे ही बाहर निकली, उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद लोग अक्षरा को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए बेताब दिखे। अक्षरा ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और कई प्रशंसकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर अक्षरा ने एक गाना गाकर सुनाया। आखिर सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।